थैंक यू सर। मुझे तो आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है, मेडिकल साइंस पढ़ा है, तो क्या हिंदी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, कवि हुए, वो किन किन बीमारियों से ग्रस्त थे? कभी इस पे गौर किया आपने? नहीं सर। जैसे मुझे एक कवि ध्यान आ रहे, मुक्तिबोध, कहते हैं कि उनको सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी थी। यस सर। तो ऐसे जितने महान साहित्यकार हैं, कुछ ना कुछ रोग तो उनको हुए ही होंगे। सर मुक्ति बोध का जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसके बारे में, क्योंकि उनकी कई सारी ऐसी कविताएं हैं जिसमें हमें विशेष रूप से जो मानसिक परिस्थितियां हैं जिसमें बहुत अंधेरा और गहरापन दिखता है, तो मुझे लगता है वो शायद उनकी पर्सनालिटी। स्किज़ोफ्रेनिया भी, हाइपरटेंशन भी उनके बारे में मानते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम थी। यस सर। किसी और कवि के बारे में अंदाजा नहीं है आपको? सर एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आप मीराबाई के इलाके से हैं। यस सर। अगर आपको अनुमान करना हो कि यदि कोई लड़की मीरा की परिस्थितियों में रही हो उस जमाने में, उनको क्या क्या मतलब फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहा होगा या कोई डिसीज रही होगी? सर मीराबाई का मैं जितना अनुमान कर पा रही हूँ, क्योंकि मीराबाई मेरे ही एरिया से है, तो वहाँ पे फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे भी रही होगी, क्योंकि कैनाल आने के बाद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है, तब तो रही होगी डेफिनेटली। सर उसके अलावा मुझे लगता है जो इमोशनल एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको इंटरनली भी अगर सपोर्ट ना मिले और एक्सटर्नली भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, तो इमोशनल इम्बैलेंस या फिर उसके जो हम चांसेस की बात करते हैं, वो एक मेंटल हेल्थ वाला एस्पेक्ट वहाँ पे हो सकता है। 2-3 कवियों या साहित्यकारों के बारे में अनुमान कीजिए कि उन्हें अंतिम दौर में कौन सी बीमारियों ने परेशान किया होगा। मैं तथ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अनुमान की बात कर रहा हूँ। सर जो निराला जी हैं वो बहुत गरीबी में उनकी डेथ हुई थी, तो मुझे लगता है माल नरिशमेंट उनके लिए एक चैलेंज रहा होगा। सर उसके अलावा जो मुंशी प्रेमचंद हैं, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, तो मुझे लगता है स्ट्रेसफुल उनके लिए लाइफ के लेटर ईयर्स जो है वो रहे होंगे। सर अभी मैंने राजस्थान के एक कवि हैं श्री माधव दरक, उनके बारे में पढ़ा था, तो उनको उनकी पूरी लाइफ में कोई भी जो है राजकीय पुरस्कार नहीं मिला, तो लेटर एजेस में उनके लिए भी एक ये मेंटल चैलेंज और इमोशनली बहुत ज़्यादा उनके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चैलेंजफुल था कि उनकी रचनाओं को कोई सम्मान नहीं मिला। क्या मलिक मोहम्मद जायसी ने कुछ जिक्र किया है कि उन्हें कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम्स रही हैं? सर मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो फिजिकली डिसेबल थे, तो उनका एक दोहा है, उसमें उन्होंने इस चीज़ का मेंशन किया।